ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एफसी बार्सिलोना ने पारिस सेंट जर्मेन को हरा दिया है उनके ही होम पे, उनके ही अखाड़े पे 3-2। भाई ठीक है यार, डेम्बेले ने गोल मारा, हरामखोर। ही डिड स्कोर अ वंडरफुल गोल। गोल के बारे में कुछ नहीं, प्लेयर की क्वालिटी के बारे में कुछ नहीं, बट हरामखोर ने जाके सेलिब्रेट किया। फिर मेरा भाई दिल जल गया एकदम, मतलब खुन्नस पूरी आ गई भाई कि ये कैसे हमारे अगेंस्ट स्कोर करके गोल सेलिब्रेट करेगा। एंड यार पर्टिकुलरली ऐसे फील आ रही थी यार कि भाई दिस कुडंट बी द एंड ऑफ द नाइट, इट कैन नॉट बी 2-1 पे। इट फेल्ट लाइक कि भाई हम शायद गेम हार जाएंगे, बट कहीं ना कहीं लग रहा था नहीं, अभी भी बहुत गेम बचा है, बहुत सारा समय बचा है। बार्सिलोना माइट गेट अ गोल बैक एंड भाई हमने इक्वलाइज किया बेहतरीन तरीके से राफिनिया के गोल पे। पेद्री का इंट्रोडक्शन होता है, यावी को मैं करने वाला हूँ हैट्स ऑफ, बिकॉज यावी के सब्स्टिट्यूशंस ऑन पॉइंट थे। पेद्री आते हैं, असिस्ट देते हैं, क्रिश्चियनसन आते हैं, गोल स्कोर करते हैं। एंड भाई साहब यही है भाई वजूद एफसी बार्सिलोना का। तो भाई जो स्टैंड्स में अपने बार्सिलोना फैंस जो पोस्टर लेके खड़े थे ना कि भाई आप प्लेयर्स खरीद सकते हो बट यू कैन नॉट बाय हिस्ट्री, दिस इज द क्वालिटी ऑफ बार्सिलोना। यू कैन नॉट बाय दिस एब्सोल्युटली स्टनिंग गोल्डन ईयर्स ऑफ बार्सिलोना, यू कैन नॉट बाय हिस्ट्री। तो पारिस सेंट जर्मेन को एक बहुत बड़ा सकर पंच लगा है। बट भाई लोग एक बात मैं बता दूं, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, मैच खत्म नहीं हुआ है, बट हाँ आज मैं सेलिब्रेट करूंगा भाई। आज तो ईद है, पहले तो ईद मुबारक आप लोगों को। और भाई कल तो बार्सिलोना जैसा खेला ना, उस परफॉर्मेंस के बाद से मैं तो और ज्यादा ही खुश हूँ, डबल खुश हूँ। एक तो पहले ईद, ऊपर से भाई यहाँ पे बार्सिलोना ने हरा दिया है पारिस सेंट जर्मेन को। तो भाई ईद मुबारक आप लोगों को। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन, विशेस टू यू एंड योर फैमिली अलाइक। बट इस मैच के बारे में बात करते हैं, एक बार देखते हैं कि मैच में हुआ क्या, कैसे बार्सिलोना ने खेला एंड आगे क्या होने वाला है। एंड गाइज वी हैव टू रिमेंबर, सर्जियो रोबर्टो को येलो कार्ड मिल चुका है, एक चिकड़ी चुपड़ी हरकतें उन्होंने की तो येलो कार्ड मिल गया एंड ही विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द सेकंड लेग। वो प्रॉब्लम की बात इतनी नहीं है, क्रीसी बॉय को येलो कार्ड मिल गया है। तो क्रिश्चियनसन ने यहाँ पे आए थे, किलियन एम्बापे को उन्होंने भाई थॉट किया इन हिज रन एंड भाई यहाँ पे क्रिश्चियनसन को येलो कार्ड मिला। आई थिंक वो ज्यादा हर्ट करेगा मुझे, बट भाई आज का जो दिन था एक सेलिब्रेशन का डे था। व्हाई? बिकॉज फ्रैंकी डी जॉन्ग केम ऑन आफ्टर इंजरी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड ही बॉल्ड आउट। पेद्री आते हैं कितने ही दिनों बाद, हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद, एंड ही बॉल्ड आउट। एंड आज एक ऐसा प्रूफ था हमें बार्सा फैंस को कि भाई ये दो प्लेयर्स आपकी टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजर्स है भाई आपके लिए। और आज अगर पिच पे फ्रैंकी ना होते या फिर पेद्री ना आ पाते एंड भाई आई डू नॉट सी अ वे हम ये गेम जीत पाते। एक बार हैविंग सेड दैट भाई कू बार्सी भैंस की आंख 17 का है ये, 17 भाई 17 का होके मैं देखो गलतियां हुई हैं पिच पे, ठीक है, पूरे डिफेंस से गलती हुई है, हमने गोल्स खाए हैं, ठीक है, 2 गोल खाए हैं। डेम्बेले का गोल लाजवाब था। पीएसजी ने सेकंड हाफ में कमबैक किया, टैक्टिकल स्विच किया लुइस एनरिके ने, उसके बारे में हम बात करेंगे। और भाई जो सेकंड गोल विटिनिया का था बहुत ही फाड़ गोल था, मतलब उस गोल के लिए मैं खुद ताली बजाया भाई, बिकॉज भाई आई एम नॉट अ बैड पर्सन इन दैट रिगार्ड। तो यहाँ पे आई डू अप्रिशिएट अ गुड गोल व्हेन इट इज स्कोर्ड एंड वो सेकंड गोल बहुत ही अमेजिंग था एंड वहां पे कुबार्सी वाज कॉट ऑफ। बट Having said that, एक बार पीछे आते हैं थोड़ा सा, let's sit back and let's try to think. एक 17 साल का प्लेयर in first of his games at such a big level, he has faced Osimhen. He's now coming up against one of the best strikers on the planet, Kylian Mbappe. Dembele, who is the most disruptive player that you can face. He comes up against them and he puts in a masterclass of a performance. उसने जो blocks किए, उसकी जो interceptions थी, उसके जो specially line breaking pass, मेरे भाई 17 साल का होना और आपके ऊपर पाक दे प्रांस पूरा 50-60 हज़ार फैंस चढ़े हुए हैं, आपको वो बू कर रहे हैं, स्टिंग कर रहे हैं, विसल कर रहे हैं, बट टू हैव दैट कंपोजर टू नो 3 बंदे मेरे पे चढ़ रहे हैं, मुझे पता है कि भाई मुझे पास कहाँ करना है, मैं सर उठा के देख रहा हूँ, अच्छा वो बंदा और ये स्प्लिट सेकंड में आपने वो डिसीजन लिया एंड यू पिक्ड परफेक्ट पास। ये कैसे कर पाते हो भाई आप? तो यही चीज समझ में नहीं आती कि भाई 15-17 का होके हाउ डज ही हैज दैट काइंड ऑफ कंपोजर ऑफ अ 25 years old? इट्स इनसेन, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है टू बी 17 एंड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ कंपोजर। बंदे के लाइन ब्रेकिंग पास की वजह से लेवांडोस्की को बॉल मिली, जिसकी वजह से लेवा ने भाई राइट साइड पे बॉल यमाल को डाली एंड यमाल के क्रॉस पे राफिनिया का गोल आया। ऑल्दो डोनारुमा शिट थे एंड आई वुड रिपीट दैट अगेन, डोनारुमा शिट थे एरियल डूल्स पे भाई वो बंदा 30 था। वी कुड हैव स्कोर्ड अ गोल जब हमने सेट पीस से भाई चांस मिले जहां पे भाई नूनो मेंडिस का गोल लाइन क्लियरेंस हुआ, तो वहीं पे दिख गया था। और ये बात हम लाइव पे कितने बार कह रहे थे कि भाई इस बंदे को टेस्ट करो, एरियल क्रॉसेस डालो, बॉक्स में ओवरलोड करो। बट बात ये थी यार कि हम ओवरलोड नहीं कर पा रहे थे। हमारा जो गेम का स्टार्ट हुआ था इट डिडंट गो रियली वेल बिकॉज भाई पीएसजी पूरे प्रेशर में चढ़ी हुई थी हमारे अगेंस्ट एंड वी एक्सपेक्टेड दैट काइंड ऑफ गेम फ्रॉम पारिस सेंट जर्मेन। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे कई लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अगर आपके एक मैच आपने खेला 3-2 की विन थी, या चलो भाई जैसे भी रहा आपने गोल्स कंसीड किए, दैट्स अ बैड गेम फॉर यू। आई डोंट थिंक लाइक दैट भाई। एक गेम है ना, टॉप लेवल पे कोई भी गेम होगा ना, यू आर बाउंड टू स्ट्रगल। डू यू एक्सपेक्ट बार्सिलोना टू प्ले अगेंस्ट सिटी एंड नॉट स्ट्रगल? To play against Madrid and not struggle, to play against Atletico Madrid or to play against Paris Saint-Germain, to play against Bayern, Arsenal, whatever, and not struggle?
इट्स नेवर गना बी लाइक दैट गाइज। मैं बार्सा को पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, आप हो गए, आप मुझसे भी पहले से देख रहे होगे, एंड देयर हैव बीन टाइम्स वी हैव वन द गेम्स बट वी हैव स्ट्रगल्ड इन दोस गेम्स। डजंट मीन दैट वाज अ बैड गेम। भाई ये फुटबॉल का मैच है, ये एक बॉक्सिंग मैच है, समझ रहे हो? यहाँ पे तू एक पंच करेगा, वो एक पंच करेंगे, बट ऑल यू हैव टू डू इज कि गेट अप। Every single punch shouldn't put you down in the ground. It should make you want to fight harder and harder for the badge that you're wearing on your chest. So that is what I require from my team, and this is what they gave me last night. And इसी के लिए I'm proud as a frigging Barca fan यार. I'm proud as a cooler. ये कल भाई मेरे बंदों ने भाई अपनी भाई एकदम जी जान लगा के कल खेला कि भाई हरामखोर पारिस से तो नहीं हारना है, इनसे तो नहीं हारना है भाई। वो मेसी वाला बदला, वो नेमार वाला बदला, वो सारे भाई ऑयल क्लब होने वाला बदला, जो भी हो भाई, हर तरीके का बदला, मैड्रिड का बदला, किलियन एम्बापे का बदला, सारे टीम्स का बदला कल यहाँ पे हमने निकाला। एंड आई नो गेम खत्म नहीं हुआ है, मुझे पता है एक और लेग है, एंड आई एम नॉट गोना गेट अहेड ऑफ माई सेल्फ। मैं अभी भी कह रहा हूँ यहाँ पे सेकंड लेग में कुछ भी होगा, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट दैट वी डिफीटेड देम इन देयर ओन बैकयार्ड, एंड फॉर दैट आई एम प्राउड बिकॉज इतने सालों के बाद मुझे ये जीत मिली है, एंड आई एम गोना सेलिब्रेट दैट विन। आगे के मैच में क्या होगा कुछ नहीं पता भाई, हम हो सकता है हम जीत जाए, हो सकता है हम हार जाए, डजंट रियली मैटर, बट दिस इज द ट्रूथ that we played against them, and Araujo and Koundé pocketed Kylian Mbappe. 0 shots on target, 3 dribbles only, 13 times ball lost. Nah. Kylian Mbappe, the world's best player, जिन्होंने हमारे अगेंस्ट हैट्रिक मारी थी इन दैट 4-0 विन एट द कैंप न्यू, जहां पे हमारी बैकलाइन में कौन था? सर्जिनो डेस्ट, मिंगेजा, क्लेमेंट लॉन्गले, पीके, आल्बा। भाई ये नहीं है अब हमारे पास मॉन्स्टर्स है ना डिफेंस। वी हैव गॉट Koundé, Araujo, Kubarsi, Cancelo. We have got a hard-working midfielder in Gundogan and Frenkie de Jong to defend the central space. And भाई बंदों ने आज फाड़ खेला, even Ter Stegen with that save from Bradley Barcola. But how did the game go forward? कैसे हुआ ये गेम? पिच पे क्या चीजें हो रही थी? तो भाई सेटअप के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज हुई यहाँ पे कि सर्जियो रोबर्टो को जावी ने स्टार्ट दिया, इवन टेलिंग कि भाई क्रिस्टियनसन फिट है टू प्ले। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस्टियनसन 100% फिट नहीं थे, इसलिए यहाँ पे इन्होंने सर्जियो रोबर्टो को खिलाया। एंड आई एम नॉट गोना गो ऑन एंड जंप एंड क्रिटिसाइज सर्जियो रोबर्टो, बट मैंने स्टिल काम किया। ही वाज डिसेंट इनफ एंड ही वाज नॉट दैट बैड। इवन कई लोग यहाँ पे सर्जियो रोबर्टो को ब्लेम करने वाले हैं उस सेकंड गोल के लिए, वो जो विटिनिया का गोल था कुबारसी वाले साइड से, वहां पे वी हैव सीन वन इंस्टेंस जहां पे सर्जियो रोबर्टो ऐसे करके खड़े हैं एंड ही इज आस्किंग अप टॉप। गुंडोगन खड़ा था, ही वाज वेरी लेजी इन ट्रैक बैक। यस, मैं गुंडोगन की बात कर रहा हूं, ही वाज सुपर्ब इन द मैच। बट यस, अगर हम यहाँ पे रोबर्टो को ब्लेम करेंगे, वी नीड टू नो एवरीथिंग जहां पे रोबर्टो ने गलती की अलॉन्ग विद हिज अदर टीममेट्स। तो उस वाले इंस्टेंस पे जहां पे राइट साइड पे बॉल थी कैंगनली के पास, उसने इन्वॉल्व किया प्लेयर को फाबियन रुइज, एंड जैसे फाबियन रुइज ने बॉल इन बिहाइंड डाली यहाँ पे रन इन फॉर विटिनिया के लिए, तो वी वर सीइंग एट दैट मोमेंट सर्जियो रोबर्टो ने रीड कर लिया था भाई ठीक है बंदे पास एक्सपीरियंस तो है, यही तो एक्सपीरियंस काम आएगा। ही वाज कॉलिंग द प्लेयर्स फ्रॉम द फ्रंट कि भाई पीछे आओ, यहाँ पे रनर्स है, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी सॉ 2 प्लेयर्स रनिंग इन बिहाइंड द डिफेंस एंड कुबारसी वाली साइड से उन्होंने गोल मारा। सो यस ठीक है भाई, बंदे का गेम हाफ डिसेंट इनफ कहूंगा, बट पूरी गलती इसकी नहीं है। एंड यस एक बात और है, क्वालिटी नहीं है बंदे के पास, मतलब ऑब्वियसली ही शुडंट बी अ स्टार्टर एट बार्सा, बट भाई बंदे ने वर्क किया आज। तो यहाँ पे व्हाट डिड हैपन इज कि जावी वेंट विद सर्जियो रोबर्टो, यमाल ऑन द राइट हैंड साइड, रफीनिया, व्हाट अ गेम फ्रॉम रफीनिया। भाई बंदे ने आज अपना पहला चैंपियंस लीग का गोल मारा है, 2 गोल एक्चुअली मार दिए। और भाई सरप्राइज की बात पता है क्या है? डेम्बेले के कितने गोल हैं भाई पार्क दे प्रांस पे इस पूरे सीजन? 2, और रफीनिया के 2। बैंटर्स असाइड भाई, ठीक है बैंटर्स असाइड, गेम कैसे बना? पूरा भाई प्रेशर यहाँ पे लगा दिया किसने? पीएसजी ने। तो भाई वो ओवरलोड कर रहे थे। किलियन एम्बाप्पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एक्चुअली एसेंसियो फॉर्स लाइन खेल रहे हैं, डेम्बेले को काफी स्पेस मिल रही थी, एंड हमारा क्या हो रहा था सिस्टम भाई, सेंटर से हम पैक करेंगे ट्राइंग टू डिफेंड, एंड यमाल भाई साहब आज यमाल बंदा ट्रैक बैक किया है। तो कुंडे यमाल के साथ हम डिफेंडिंग कर रहे हैं, रफीनिया ट्रैक बैक कर रहा है। सो आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और ये बात जावी ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बोली कि हमारे डिफेंस ने हमें बहुत अच्छा आज प्लेटफॉर्म दिया टू बिल्ड अप द प्ले, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी वर एबल टू विन द गेम। तो हमारा डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था उन समों पे जहां पे नूनो मेंडेस ओवरलैप कर रहे थे। वी सॉ यमाल ट्रैकिंग बैक, बंदे ने आज मिसेस भी किए, मुझे पता है ही कुड हैव डन बेटर अप टॉप, बट भाई यमाल आज के गेम में एक्सीलेंट। मतलब तुम इमेजिन करो 16 साल का होना, और भाई अगेन सेम सिनेरियो, तुम्हारे 60,000 फैंस हैं यहाँ पे तुम्हारे अगेंस्ट चीयर कर रहे हैं, एंड टू हैव दैट कंपोजर कि भाई मैं ड्रिबल कर पाऊंगा, और भाई इतने नीट फुटवर्क होना, इतना पॉइस कंट्रोल आपको रखना, एंड यू आर टेकिंग ऑन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। आप उनके अगेंस्ट रेगुलरली खेल रहे हो, ड्रिबल पास कर रहे हो, एंड भाई ठीक है कभी कभार प्रॉब्लम होती है डिसीजन मेकिंग की, ही कुड हैव मेड दैट राइट क्रॉस टू लेवांडोव्स्की, क्या पता क्या होता, बट ही वाज द प्लेयर जिसने वो गोल बनाया। कुबारसी का पास लेवा टू यमाल, एंड यमाल का क्रॉस दो रफीना ने गोल मारा। तो वी सॉ हिम मेकिंग द डिफरेंस, एंड मोर देन दैट ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिफेंसिव फेजेस ऑफ द गेम। तो यहाँ पे मेरे यमाल के अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं सुनूंगा भाई, 16 का है बंदा यार, क्या कर रहे हो यार, टीनेजर्स के साथ हम खेल रहे हैं। रफीनिया का वॉक रेट बहुत ही फार था आज भाई। तो यहाँ पे जावी ने एक और बात कही कि रफीनिया आज मैन ऑफ द मैच क्यों बने, बिकॉज रफीनिया न्यू हाउ टू अटैक द स्पेस बिहाइंड द मिडफील्ड लाइन, बिहाइंड द डिफेंस लाइन। तो अक्सर वो
बॉल्स हम फेंक रहे थे रफीनिया को इन बिहाइंड द डिफेंस लाइन सो दैट ही कैन रन ऑन। एंड भाई आज रफीनिया की पेस लाजवाब थी, मजा आ गया उस पेस को देखकर। और दूसरी चीज यहाँ पे मार्किनियोस वाज प्लेइंग एज अ राइट बैक आज के मैच में, एंड वी कैन सी विटिनिया, फैबियन रुइज ऐसे बार्सा को कंडेंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि बार्सिलोना को वो ओवरलोड करने के लिए जा रहे थे, वो कंबाइनिंग वेरी क्विकली, और हम बहुत ज़्यादा शेकी थे इन आर डिफेंस, बहुत शेकी थे, हिल रहे थे भाई हर तरफ से हर तरीके से, बट हमने कंट्रोल किया गेम को। सो व्हाट हैपेंड वाज कि भाई जब यहाँ पे बार्सा ने रियलाइज किया भाई स्पेसेस बहुत खुल रही हैं इधर सेंटर ऑफ द पार्क में, वी स्टार्टेड टू मेक दोस्त को एक कॉम्बिनेशन। जैसे बॉल मिलती थी यमाल यूज्ड टू बी ऑफ, एंड हम चाहते थे कि यमाल को हम फाइट करें वाइड एरियाज में। कैंसेलो यूज्ड टू जंप फॉरवर्ड, रफीनिया यूज्ड टू जंप फॉरवर्ड, एंड कैंसेलो का गेम भाई बहुत ही बढ़िया था। बंदे ने 1v1 ड्रिबल किए, एक शूटिंग अपॉर्चुनिटी आई, हमने कई बार 3v2 भाई चांसेस बनाए, 3v2 बने थे फाइनल थर्ड में, बट जस्ट वहाँ पे कैंसेलो ने एक बार कटबैक नहीं किया, रफीनिया ने वहाँ पे पास अच्छे से नहीं किया, वी कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स। फर्स्ट हाफ एंड होता है 1-0 एंड यहाँ पे लूचो को प्रॉब्लम दिख जाती है। अब सेकंड हाफ में यहाँ पे लूचो ने चेंज किया, वो कहते हैं एसेंसियो तेरे से ना हो रहा है, तू बैठ जा, वो बुलाते हैं ब्रैडली बारकोला को। अब 2 स्ट्राइकर सिस्टम आ गया यहाँ पे, किलियन एम्बापे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो कि कुंडे और रोहो के साइड से खेले थे, एंड देन केम इन ब्रैडली बारकोला, एंड भाई बंदे का इंपैक्ट था। और भाई जो सबसे थ्रेटनिंग प्लेयर ऑन द पिच यहाँ पे पीएसजी के लिए वो था डेम्बेले। फर्स्ट हाफ में रिस्पेक्ट है भाई, जो भी कहो भाई, हेट और व्हाटएवर भाई, खुन्नस है एज फैंस, बट भाई डेम्बेले को रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ हिज फुटबॉल। तो यहाँ पे डेम्बेले फिर जब फर्स्ट हाफ में काफी देर तक क्वाइट रहे ना, मिस्टेक्स की बंदे ने बहुत हगा, पासेस इधर उधर उन्होंने फेंके, हमने इंटरसेप्शंस भी किया भाई। यहाँ पे यमाल डिफेंड कर रहा है भाई डेम्बेले के अगेंस्ट, बॉल विन कर रहा है, कैंसेलो निक कर रहे हैं डेम्बेले को, बट व्हेन डेम्बेले केम इनटू द मिडफील्ड एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट फॉर पारिस सेंट जर्मैन। और मैं अपने प्रीव्यू में यही कह रहा था कि पीएसजी यही करेगी, मिड 3 में जाएगी। लेटर ऑन उन्होंने कैंगन ली की जगह पे ज़ायरे एमरी को भी लाया। सो जब उन्होंने 4-3-1-2 में खेलना स्टार्ट किया विद डेम्बेले एंड बीइंग दैट 10, तो यहाँ से भाई गेम बना, बिकॉज डेम्बेले को बहुत स्पेस मिला था रन करने के लिए, पास निकालने के लिए, और यहाँ पे ब्रैडली बारकोला की पेस थी 1v1 अगेंस्ट कुबारसी और अगेंस्ट कैंसेलो, वो बीट कर रहे थे। उन्होंने भाई अपने बेहतरीन गोल मारे, बट भाई बार्सा भी तो भाई खेलने आई है। जावी का स्ट्रोक क्या था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई मैं एक चेंज करूंगा, सर्जी रोबर्टो की जगह पे मैं पेद्री लाऊंगा, एंड यहाँ पे मैं यमाल की जगह पे फेलिक्स लाऊंगा, बिकॉज टायर्ड लेग्स थे। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंड, ये 2 चेंजेस जावी ने किए, और बिल्कुल भी देरी नहीं की उसने, 61 मिनट पे उन्होंने ये चेंजेस मार दिए थे, और इन केम पेद्री। और भाई पहला बंदे का टच, पहला मिनट, एंड उसने एक प्यारी बॉल डाली रफीनिया के रन पे, और भाई साहब रफीनिया की फिनिश थी यार, मतलब अमेजिंग फिनिश थी यार, मतलब सीरियसली ब्राजीलियन यार, यही है ब्राजीलियन फ्लेयर यार रफीनिया मेरे भाई। यही पासपोर्ट आपका खो जाता है सर, और कभी आपको मिल जाता है, तो ऐसे मत करो, पासपोर्ट पे ना परमानेंट ठप्पा लगा लो भाई, एकदम कि परमानेंट हूं मैं। तुम हो ब्राजीलियन, तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम हो, बिकॉज तुम भैंस की आंख ऐसा खेल सकते हो, जब तुम ऐसे परफॉर्मेंस डे टू डे दे सकते हो, ये हमें रेगुलरली चाहिए। एंड तुमको पता है इफ यू गोना प्ले लाइक दिस, Barca fans are gonna love you, because what we need to see on the pitch from a Barca player is 100% intent. आप दिखाओ वो हमें कि भाई आप हमारे बैच के लिए खेल रहे हो, एंड दिस इज व्हाई आई थिंक रफीनिया हैड अ मास्टर क्लास ऑफ अ गेम। बंदे ने डिफेंडिंग में भी हेल्प की, बंदे ने गोल भी मारे, ब्रेस, बट जब गेम 2-2 पे था, इट फेल्ट लाइक भाई 2-2 स्टिल वुड बी अ गुड रिजल्ट फॉर बार्सिलोना, बिकॉज अगेन होम पे हमें अपना काम करना पड़ेगा। बट क्रिश्चियनसन की वापसी होनी थी यहाँ पे, क्रिश्चियनसन कम्स ऑफ एंड स्कोर्स विद हिज फर्स्ट टच, गुंडोगन का असिस्ट था कॉर्नर पे, और यही बात थी डोनारुमा अगेन हग रहे हैं भाई सेट पीसेस पे, एरियल बॉल्स पे। मैं बार ये कह रहा था कि बार्सा को ट्राई करना चाहिए कि हम ओवरलोड करें, वर्टिकैलिटी बनाएं, और स्पेसेस इतनी बन रही थी, फटी हुई स्पेसेस बन रही थी, बस वहीं पे क्या सीन था, हम स्पेसेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पासेस वाइड जा रहे हैं हमारे भाई। अब पीएसजी का सिंपल सा एक काम जो उन्होंने सेकंड हाफ में किया कि भाई उन्होंने मार्किनियोस को सेंटर बैक खिला के लूकास हर्नांडेज को राइट बैक खिला दिया। अब जो उनका इनिशियल प्लान था कि भाई हमारे जो 2 विंगर्स हैं उनको हम पिन कर देंगे विद देयर फुल बैक्स, दैट अलाउड पीएसजी टू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस लैटरली और वर्टिकली एज वेल। अभी अब तुम देखोगे बार्सा के गेम प्ले में काफी सारे स्पेसेस, ऐसे चंक ऑफ स्पेसेस दिख रहे थे, और वहां पे पीएसजी अटैक करी थी, और यही चीज बार्सा ने रिवर्स किया उनके साथ सेकंड हाफ में। हमारा सेकंड हाफ आई वोंट से कि हमारा बेस्ट था। फर्स्ट हाफ में हमने काफी अच्छे चांसेस बनाए, काफी सारे चांसेस बनाए, एंड वी शुड हैव स्कोर्ड अगेंस्ट देम। तो भाई हमारा एक्सजी भी आज काफी हाई था, बट स्टिल आई एम काइंड ऑफ थिंकिंग कि भाई मे बी इस मैच में हम और गोल स्कोर कर सकते थे। बट द बेस्ट थिंग बीइंग कि यार हम पाक दे फ्रांस में जाते हैं और हम भैंस की आंख इनके अगेंस्ट जीत के आते हैं यार, ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। आपने किलियन एम्बापे का थ्रेट न्यूट्रलाइज कर दिया। जावी से पूछा गया हराम को तूने किया कैसे, वो कहते भाई इट वाज अ टीम एफर्ट, कलेक्टिव था यहाँ पे। अगर कुबारसी वाज कमिंग 1v1 अगेंस्ट बारकोला या एम्बापे, कुबारसी ने अपना काम किया अलग है भाई, लेकिन जो मेन आज आई थिंक कुंडे एंड अरोहो भाई ब्रिलियंट थे अगेंस्ट किलियन एम्बापे। बंदे को मौका नहीं मिला, तो जो यहाँ पे किलियन एम्बापे काफी शंट हो गया ना, इधर ही तो वो ऑपरेट करता है, तो जब भी वो यहाँ से ऑपरेट करेगा कटबैक करने के लिए जाएगा, तो विल हैव अ गुंडोगन और विल हैव अ सर्जी रोबर्टो डिफेंडिंग हिम। जब तक यमाल थे तो यमाल ट्रैक बैक कर रहे हैं, और भाई किलियन एम्बापे का वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो भाई दिस वाज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। और यार यहाँ पे हाँ पीएसजी के प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म किए। आई थिंक नुनो मेंडेस का गेम
बहुत ही फार था भाई, बहुत थ्रेटिंग था बंदा। इवन डेम्बले वाज वेरी गुड आज के मैच में। विटीनिया, मैं कितने बार कह रहा था भाई ये विटीनिया प्लेयर पे ध्यान दो भाई, ये बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है भाई टेक्निकली। अभी मैं इसको लास्ट टाइम जब 1.5 साल पहले देखा, जब मेसी वाला समय था, तो विटीनिया ग्रो कर रहा था गेम पे। अभी ही owns द मिडफील्ड एट पारिस सेंट जर्मैन। वो वराटी वाली जो प्रेजेंस होती है ना, वो जो कमी है ना, ये बंदा कंप्लीट करता है। अभी तो उगाटे नहीं था। और फाबियान रुइज भी, आई थिंक ही प्लेड अ वेरी गुड गेम। ज़ायर एमरी आते हैं, थोड़ी सी और इनके पास ग्रिट बढ़ती है मिडफील्ड में। एंड देन भाई जावी ने भी अपना मास्टर स्ट्रोक खेला भाई, ही मेड द चेंजेस एंड वेरी गुड चेंजेस, एंड इसकी वजह से वी मेड दैट कम बैक। तो भाई आई एम थ्रिल्ड कि भाई ईद पे यहाँ पे बार्सिलोना ने बहुत ही प्यारी ईद ही दी है मुझे। 3-2 के विन है। आई एम स्टिल नॉट गोना गेट अहेड ऑफ माई सेल्फ एंड आई विल से कि भाई हम इनको हरा देंगे कैंप नु, मतलब अपने मॉन्टजुइक पे। बट आई डू बिलीव नाउ 3-2 हो चुका है। इनके होम पे हम 3 गोल स्कोर कर सकते हैं। बट गाइस किलियन एम्बाप्पे है तो कुछ भी मुमकिन है। ही विल बी फ्रस्ट्रेटेड टू स्कोर अगेंस्ट अस। और भाई सेकंड लेग हमारा इससे ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज नाउ वी हैव अ साइट फॉर द सेमीफाइनल। तो आई वुड से कि भाई आज भर सेलिब्रेट कर लो, खुशी मना लो, बट अगले वाले मैच से भाई फोकस 100% रहना है। भाई साहब मजा आ गया इस मैच को देखकर। थैंक यू सो मच बार्सिलोना, थैंक यू सो मच कुब्बार से यमाल हरामखोर, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई लव यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड पीपल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जरूर से अपने कमेंट्स करिएगा, डू लेट मी नो हाउ यू सेलिब्रेटेड द विन। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर, विस्केल बार्सा एंड पीस आउट।